इस वक्त मैं बड़ौदा में मौजूद हूं। बता दें कि हमारी टीम गांव-गांव गली-गली में जा रही है और चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज हो चुकी है। हर पार्टी के कैंडिडेट है वो जनता के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बड़ौदा में मौजूद है अजय खुंडिया जी। बता दें कि अजय खुंडिया जी चौधरी जयनारायण के पोते हैं और इस वक्त वो बड़ौदा में आए हुए हैं। चौधरी जयनारायण खुंडिया के इतिहास की बात करें तो पूर्व में मंत्री रहे हैं, कलानौर से 2 बार विधायक रहे हैं। कलानौर जो कि जिला रोहतक में पड़ता है। चौधरी देवीलाल का जिस समय राज था उस समय में चौधरी जयनारायण खुंडिया जो है मंत्री थे। तो जयनारायण खुंडिया के पौत्र हैं अजय खुंडिया जी। वो भाजपा के प्रचार में आए हुए हैं। भाजपा ने यहाँ पर योगेश्वर दत्त को चुनावी दंगल में उतारा है और अजय खुंडिया जी भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और युवा साथी है। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। वहीं बता दें कि कलानौर से ब्लॉक समिति के साथी हैं आर्य साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे कैमरे पर अजय खुंडिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अजय खुंडिया जी, आप भाजपा के युवा मोर्चा के प्रधान हो, आप गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं, तो कैसा रुझान लोगों का मिल पा रहा है? मैं आपको बता देना चाहूँगा जी आपके चैनल के माध्यम से, जी हमारे जो योगेश्वर जी प्रत्याशी हैं जी वो वर्ल्ड फेम हैं। जी वो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटी के जी हमारे प्रत्याशी हैं। निश्चित रूप से वो पहलवान हैं और एक युवाओं के अंदर भारी जोश है, क्योंकि हरियाणा एक खिलाड़ियों की भूमि रही है। ओलंपिक में, एशियन गेम में जितने भी देखें, संपूर्ण भारत में अगर सबसे ज़्यादा हम बात करें तो मेडल जो लेकर तो हरियाणा प्रदेश है। तो निश्चित रूप से यहाँ समस्त युवाओं में एक भारी उत्साह है भाई योगेश्वर को जीत को लेकर। अजय खुंडिया जी, योगेश्वर दत्त की बात करें तो हम उनके गांव में गए तो उनके गांव में एक उनके प्रति रोष है और वो रोष इस बात को लेकर के है, जो एकेडमी बनाई है उन्होंने, एकेडमी अपने गांव में नए बनाकर दूसरा जो गांव है बलि ब्राह्मण वहां पे बना दी। तो इस बात को लेकर के जो वहां के जो ग्रामीण हैं उनके गाँव के, उनमें काफ़ी रोष है। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनके गांव में अनेकों बार गया हूं और मेरे कुछ साथी भी हैं जी। वो जो व्यक्ति रोष प्रकट के लिए बोल रहे हैं आपसे, वहाँ कोई इस प्रकार का रोष नहीं है। योगेश्वर जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना तो संपूर्ण गांव ने, भैंसवाल गांव ने योगेश्वर जी को अपना आशीर्वाद दिया और वहाँ कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि योगेश्वर जी का विरोध रहे। आप देखना, चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे गांव के अंदर 99% व्यक्ति योगेश्वर जी के समर्थन में जाएंगे। अजय खुंडिया जी, अगर योगेश्वर दत्त की बात करें तो एक ट्वीट है उनका बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें से आरक्षण को ख़त्म करने की बात वो कह रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि बबीता फोगाट भी एक हरियाणा प्रदेश की खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने भी एक भाषण के दौरान एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके तहत उन पर हांसी के जो एसपी हैं थाने में FIR दर्ज भी की गई है। इस बात को लेकर के आप क्या कहेंगे? योगेश्वर जी 36 बिरादरी के हमारे प्रत्याशी हैं और योगेश्वर जी का जो कोई ट्वीट है ऐसा मेरी कोई जानकारी में नहीं है। और योगेश्वर जी ने कभी कोई किसी विषय पे कोई बात कही होगी को तो अलग बात है, अन्यथा ऐसी कोई विषय नहीं है कि योगेश्वर जी ने कहा है कि आरक्षण समाप्त हो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आज देश का जो दलित है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कांग्रेस राज में अशोक तंवर उनके प्रधान रहे हैं और अभी अभी नई नियुक्त जो उनकी प्रधान कुमारी शैलजा जी है, उनके साथ भी उन्होंने कैसा अभद्र व्यवहार किया है, उनको मंच से उतर कर जाना पड़ा। आप इस बात को पूरी तरह जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी का सम्मान है और जितनी भी हमारी 36 की 36 बिरादरियाँ सभी का उसमें सम्मान है, ऐसी कोई विषय नहीं है। और रही बात आरक्षण की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार आह्वान किया है कि इस प्रकार की कोई छेड़खानी आरक्षण से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप
दलितों की बात कर रहे हैं अजय खुंडिया जी, अगर दलितों की बात करें तो जो राजकुमार सैनी है वो भी दलित पिछड़ों को लुभाने में लगा हुआ है। और उनका मैंने कल एक इंटरव्यू भी लिया जिसमें स्पष्ट तौर पे जो सैनी साहब है वो कह रहे हैं जो दलित और पिछड़ों का जो वोट बैंक है वो राजकुमार सैनी को जाएगा। क्या आप मानते हैं जो दलितों का जो वोट बैंक है क्या वो भाजपा के खाते में आ पाएगा? मैं तो ये कहना चाहूँगा इस बात का जो रिजल्ट है जो राजकुमार सैनी को 10 तारीख को मिल जाएगा कि उसकी दलितों और पिछड़ों की वोट कितनी आ रही हैं। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो दलित समाज के लिए जो योजनाएं चलाई हैं और वो सभी को लुभा रही हैं, हमारे दलित समाज इन नीतियों से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए एक ऊपर जा रहा है। और मैं ये निश्चित रूप से आपको रिजल्ट में पता लग जाएगा कि भाई दलित और पिछड़ा वर्ग किसके साथ है। राजकुमार जी को भी पता लग जाएगा। जी जी। अच्छा अजय खुंडिया जी, आप जीत के प्रति कितने के आश्वस्त हो? आप गांव-गांव में गए हैं तो कैसा लोगों का रुझान है, कैसा लोगों का मन है जो आप टंटोल पाए हो? मैं पिछले कई दिनों से इस महारा गांव में ही डटा हुआ हूं जी और मैं काफ़ी गांव में हम गए हैं। जी मुझे लगता है कि 100% भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारा प्रत्याशी है उसमें बहुत सी खासियत है। वो अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटी के साथ साथ उसका जो नेचर है ना युवाओं के साथ और बुज़ुर्गों के साथ, और क्योंकि पहलवान होने की वजह से और हरियाणा और सोनीपत और रोहतक के आसपास और झज्जर में पहलवानों की काफ़ी स्ट्रेंथ है और जिससे सभी पहलवान और सभी युवा वर्ग जो खिलाड़ी वर्ग है, तो निश्चित रूप से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 100% भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस मैदान में जीतेगा और जीत करके योगेश्वर जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जो युवाओं को IMT दिया है, 2 कॉलेजेस दिए हैं, जो विकास की यहाँ आज आप देखोगे कि यहाँ जितने भी सड़कें बन रही हैं, गलियाँ बन रही हैं, और जो पूर्व में 10 साल मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, उनका विधानसभा और ये विधानसभा बिल्कुल लगती हैं, गांव गंवांड आपस में मिलते हैं यहाँ, तब भी इतना विकास नहीं किया जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बड़ौदा विधानसभा का विकास किया। तो विकास पर ये जो चुनाव है ना, यहाँ की जनता विकास चाहती है। निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि बड़ौदा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी इंदौरा जी। हाँ, हमारे साथ चेयरमैन साहब भी हैं। आर्य साहब, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद जी। आर्य साहब, आप क्या मानते हो? आप भी डोर टू डोर जा रहे हो, जैसा कि भाजपा के युवा मोर्चा के जो साथी हैं वो भी आपके साथ डोर टू डोर जा रहे हैं, तो कैसा लोगों का रुझान नहीं मिल पा रहा है? लोगों का रुझान मैं और अजय खुंडिया जी कई दिन से यहाँ हमारा गांव में हैं और इसके साथ हम दूसरे गांव में भी जाते हैं, तो लोग सरकार के साथ अपना विकास करना चाहते हैं। सरकार कहने का अभिप्राय ये है कि वो सरकार के साथ मिल करके अपने विकास करना चाहते हैं, हल्के का विकास चाहते हैं, और वो सरकार के साथ है, लोग बीजेपी के साथ है। चेयरमैन साहब, पिछले अगर 6 वर्षों की बात करें तो भाजपा की सरकार है और भाजपा लंबे समय से नारा दे रही है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन हम जैसे गांव-गांव में जा रहे हैं तो हमें वो विकास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है कि आज भी जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, कहीं मेडिकल चिकित्सा की सुविधाएं नहीं हैं, अनेक प्रकार के जो दावे भाजपा की सरकार करती है, लेकिन उन दावों की हम अगर पोल खोलें तो कहीं भी कोई सुरक्षित नज़र नहीं आता। सरेआम जो है बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, इन पर आपका क्या? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ विकास के विषय में कि मैं कलानौर ब्लॉक समिति से चेयरमैन हूँ और वहाँ पर हमारे पास ग्रांट आती है। पिछले कांग्रेस के शासनकाल के 50 साल की ग्रांट और हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 5 साल की ग्रांट। यदि आप मेरे को बिठा लो किसी भी कांग्रेसी को मेरे सामने, मैं तथ्य हमारे पास, रिकॉर्ड हमारे पास ब्लॉक में 5 साल की ग्रांट एक तरफ और 50 साल की ग्रांट एक तरफ, इतनी ग्रांट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को दी है विकास के लिए। वो अलग बात है
कि भाई इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो विकास था वो एक सीमित दायरे तक था, सिर्फ कलोई हल्के तक उसका विकास था। उसके अलावा उसने बहुत कम विकास किया है। और हम जो इसने घोटाले किए, उनको घोटाले को खड्डे भरते भरते 5 साल तो उसमें निकल गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के। और अब समुचित विकास करने के लिए एक प्रक्रिया व्यवस्था चाहिए, उस व्यवस्था के ऊपर कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप देखेंगे हरियाणा में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से हमारी पार्टी विधायक है या चाहे नहीं है, लेकिन समुचित विकास, समान विकास मिलेगा आपको। तो सर जीत के प्रति कितने के आश्वस्त हो? हम 100% आश्वस्त हैं जीत के प्रति। आप देखेंगे किसी भी गांव में जा कर के देखिए, युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, सभी 36 बिरादरी के लोग सरकार के साथ है और बीजेपी के साथ है। बीजेपी का कैंडिडेट योगेश्वर दत्त कम से कम 10-15 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेगा। एक अंतिम क्वेश्चन है सर कि जो सरकार जो 3 अध्यादेश लेके आई जो कि अब कानून बन चुके हैं, कहीं ना कहीं किसानों में उन बात को लेकर के गुस्सा है। क्या जो किसानी जो लोग हैं क्या वो भाजपा को वोट कर पाएंगे? मैं बताऊं आपको, मैं इतिहास में जाना चाहूँगा इस विषय के ऊपर। आपने सबसे पहले जिस समय ये ट्रेन की शुरुआत हुई और ट्रेनों की लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय भी कुछ ऐसा हुआ था एक बार कि भाई हमारी धरती माता को काटा जा रहा है, चीरा जा रहा है, एक आंदोलन सा हुआ था। लोगों की मानसिकता इस तरह से की थी कि भाई जैसे गलत हो रहा कार्य। अब वही बात इस समय है, अब भाई लोग ये सोचते हैं कि भाई इसमें पता नहीं क्या गलत है, लेकिन वो बता नहीं पाते कांग्रेस के लोग। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी की गारंटी ले ली, एमएसपी के ऊपर सारी फसलों की खरीद होगी। उसके अलावा हम उनसे पूछते भाई इसमें गलत क्या है, तो वो कुछ बता नहीं पाते। चेयरमैन साहब एमएसपी मुख्यमंत्री ने कह दिया इसमें एमएसपी हो, लेकिन विपक्ष कह रहा है इसमें एमएसपी का कहीं नाम तो दिखा दो। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं भी एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो विपक्ष कह रहे हैं एमएसपी कहीं भी दिखा दो। मैं कहता हूं कि एक बार कांग्रेस के लोगों को इस जो कानून बना है 3 अध्यादेश, इसको पढ़ें। वो तो सिर्फ बगैर पढ़े हुए काला कानून है, कानून है। ये तो कानून मैं आपको बताऊं, माननीय हमारे चौधरी छोटू राम जी ने उस समय किसानों के लिए जो सोच बनाई थी, वे किसान आगे बढ़े, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी सोच को आगे बढ़ते हुए किसानों को एक बिजनेसमैन बनाया है, ताकि भविष्य में कांग्रेस के लोगों ने जो घोटाले कर करके जो लोगों को, किसानों को नीचे दबाने का कार्य किया था, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने और मनोहर लाल जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है हमारा, ताकि किसान समृद्ध हो सके और अपना एक बिजनेस शुरू कर सके और इनकी आमदनी दोगुनी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेयरमैन साहब, और हमने भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय खुंडिया से भी बात की। तो इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन उन सरकारों ने अनदेखी की, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ, किंतु भाजपा के इस 6 वर्षों में जितना विकास हुआ है वो शायद 50 वर्षों में नहीं हुआ। और चेयरमैन साहब और भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाजपा की जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं। खैर ये तो समय बताया कि कौन यहाँ पर बाजी मारेगा और किसका यहाँ पर हार होगी, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से भाजपा के साथी हैं वो जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष है इस बात को लेकर के धूमिल दिखाई दे रहा है।